अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम उस 8 होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपको बालों जो ना सिर्फ आपके बालों को गिरने से रोकेगी बल्कि बालों को दोबारा रीग्रो करने में मदद देती हैं। ये हैं तो बहुत सिंपल और बहुत चीप है, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है यानी जो असर होगा वो बहुत पावरफुल है। ठीक हो गया। इसलिए अगर आपके यहाँ बाल गिर रहे हैं बहुत और आपको लग रहा है कि पतले हो रहे हैं और रीग्रो का अमल स्लो है, तो ये प्लीज़ जो मैं आपको 8 होम रेमेडीज़ बता रही हूँ उनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा कोई भी मेडिकेशन करने से पहले। कि मेडिकेशन का बेशक फ़ौरन इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो चलिए मैं आपको शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप पेंसिल और कॉपी पकड़ लें ताकि आप लिख सकें और आपको याद रहे कि आपने क्या क्या करना है। तो नंबर 1 जो है, जो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, तो सबसे पहले है शैम्पू। सल्फेट फ्री शैम्पू आपने लेना है, चाहे जौन सा मर्ज़ी ले लें। आप इंग्रेडिएंट्स के पीछे देखें क्योंकि सल्फेट फ्री आपने शैम्पू लेना है। शैम्पू का रोल इस वजह से बालों के लिए बहुत अहम है क्योंकि हम उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे बालों पे उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपने सल्फेट फ्री शैम्पू लेना है और उसका इस्तेमाल करना है जौन सी मर्ज़ी कंपनी का है। मैं अपना आपको बता चुकी हूँ कि मैं हेयर एनर्जी का पाकिस्तान में वो इस्तेमाल करती हूँ और उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। अगर आप वो करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। जो सेकंड रेमेडी है जो आप इजीली अवेलेबल है और इजीली आप बना सकते हैं, वो है प्याज का पानी। अब जो प्याज का जो पानी है, वो उस प्याज के पानी में नेचुरली एंजाइम होते हैं जो बालों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट करते हैं, उसको रीग्रो होने में मदद देते हैं और जो पतले हो रहे होते हैं उनको थिक करते हैं। तो उसको सिंपल आपने प्याज रेड कलर का लाल प्याज लेना है आपने, उसको आपने कद्दूकश कर लें। मैं जो तरीका करती हूँ उसको करने के बाद हमने एक छाननी में उसको छान लेना है और उसका पानी आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि आधा कप पानी हो और आधा कप प्याज का पानी हो। ठीक है, डायरेक्ट आपने सिर्फ प्याज का पानी इस्तेमाल नहीं करना। आप स्प्रे की बोतल में भी डाल के लगा सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी कॉटन के ज़रिए अपने बालों पे लगाएं 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट पहले, नहाने से पहले। और उसके बाद आप जिस तरह शैम्पू और वो कंडीशनर यूज़ करते हैं वैसे आप यूज़ कर लें और इसको आप रेगुलर बेसिस में अगर आप लगाएंगे तो यकीन जानिए चंद हफ्तों में क्या आपको 1 2 3 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद ही वाजिया फ़र्क नज़र आने शुरू हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। अब मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि सिंपल है, बस हमने उनको अपनी ज़िंदगी में उन टिप्स को शामिल करना है और उसको इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अब इसी तरह जो तीसरी जो मैं आपको थर्ड बता रही हूँ वो उतनी ही ईजी है जितना प्याज का पानी। वो है जो ग्रीन टी यानी कावा, उसको आपने बालों पे लगाना है। अब आपको मैं बता देती हूँ, ये वाली ग्रीन टी होती है यानी कावा। कौन सा, ये तो मैं वैसे ये वाला दिखा रही हूँ, आप जौन सा मर्जी कावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जौन सा मर्जी आपके पास अवेलेबल है जो आप रेगुलर बेसिस में पीते हैं। अगर नहीं पीते तो ले लें क्योंकि इसका पीना भी, कावा पीना भी बहुत अच्छा है। तो इस कावे का जो पानी है आपने सिंपल टी बैग्स को डालना है। अगर खुली पत्ती भी है तो कोई बात नहीं, उसको वैसे यानी कि आपने जैसे बनाते हैं कावा बनाना है उसको, लेकिन अपने बालों के लेंथ के मुताबिक आप उसको बनाएं कि उसको आप पूरे बालों पे आप उसको डाल सकें। उसको बना के आप अपने साथ ना आज आप वॉशरूम में जाएं नहाने के लिए, अपने साथ ले जाएं और नहाने के बाद ये शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद आपने इसको अपने बालों के ऊपर इसको डालना है पूरे बालों पे और फिर आपने वेट करना है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल पानी के साथ सर को धो के आ जाना है और इसमें भी बालों को एक चमक लेके आएगा। आपके बाल जो रूखे और फीके और बेजान लगते हैं उसी वक्त शाइन लेके आएगा, जो किसी कंडीशनर से भी कम नहीं होगा, या जो आप मास्क लेते हैं बाज़ारों से उनसे कम नहीं इसके आज चमक कम होगी और ये वैसे भी नेचुरल होगा। तो इसको ज़रूर ट्राई करें। किसी भी, इतना सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ, जो हमारा चौथा है। अब जो हमारा जो फोर्थ है वो है रोज़मेरी ऑयल। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये इजीली नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। रोज़मेरी ऑयल मैं लिख भी दूंगी आपको, तो आपको पता है
जो रोज़मेरी ऑयल है ये बहुत बेहतरीन है बालों के लिए, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ है कि इसके अंदर रोगेन होता है। जो रोगेन होता है वो, अगर आप, जो लोगों के बालों की कमी हो, सॉरी, बाल जिनके गिर रहे होते हैं, तो उनको जो मेडिकेशन होती है तो उसमें ये रोगेन मौजूद होता है। उसमें तो आप, ज़ाहिर बात है, मेडिकेशंस में डालते हैं, ये नेचुरली इस ऑयल में मौजूद है। तो इसको आम ऑयल की तरह ही, जैसे आप दूसरा ऑयल लगाते हैं, या आप 2 घंटे लगा सकते हैं सर पे, नहीं तो आप रात को भी लगा के सर सुबह सो सकते हैं। लेकिन अगर आपको रात को नहीं लगाना चाहते हैं, या आपको सर में दर्द होती है, बादलों को सर में दर्द शुरू हो जाती है रात को तेल लगाएं तो ये आपके ऊपर है। अब सिर्फ 2 घंटा पहले आप, यानी नहाने से पहले इसको इस्तेमाल करें, और इसका एक अमेजिंग इम्पैक्ट आएगा। ठीक हो गया। और ये भी देखिए, आपको मैंने 4 बता दिए। 4 बहुत सिंपल हैं, और कोई इनमें से चीज़ एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप इजीली अवेलेबल होती हैं, और आप आसानी के साथ इसको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो 5th है वो भी यही है कि वो इंतहाई ईजी है। वो है एप्पल, सॉरी मैं दिखाती हूँ कहाँ रखा है मैंने। ये देखिए, एप्पल का ये विनीगर है, सिरका है ये एप्पल का, अगर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये भी आसानी के साथ अवेलेबल है। इसकी मेरे पास बड़ी है, आप छोटी, आपको भी बोतल मिल जाएगी आसानी के साथ, आप अपने मुताबिक आप ले सकते हैं। और इसका क्या है कि आपने पानी में, अगर इसका तीसरा हिस्सा इसका होगा, बाकी जो होंगे, तीसरा हिस्सा इसका, बाकी पानी होगा। ठीक है, यानी कि सॉरी, एक हिस्सा इसका होगा और 3 हिस्से पानी के होंगे। इसको आपने मिक्स कर लेना है, और इसको आपने बालों पे इस्तेमाल करना है। ये एक्चुअली जो हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं, ये उसको, जो हमारी स्किन के, यानी जिल्द के, सर की जिल्द के पोर्स बंद हो जाते हैं, उसको ओपन करता है। उसके अंदर जो खुश्की हो जाती है, डस्ट हो जाती है, उसको ख़त्म करता है और सफाई करता है, और ये बालों में शाइन भी लाता है। और अक्सर वो लोग जिनके सर पे मतलब ऑयल रहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने हर रोज़, अक्सर मैं सुनती हूँ कि हमें हर रोज़ शैम्पू करना पड़ता है, अदरवाइज़ बालों पे ऑयल सा आ जाता है और बाल चिपचिपे हो जाते हैं। तो उनके लिए तो ये बेहतरीन है कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। ये उसको ख़त्म करेगा, आपके जो बालों पे ऑयल रहता है हर वक्त, और ये पोर्स को भी साफ़ करता है। तो इसका भी आप इस्तेमाल करें ईज़िली। इसको एक हिस्सा इसका डालें और 3 हिस्सा पानी का डालें, और इसको अपने सर पे डाल के वॉश कर लें अपने सर को। इसके बाद आपने शैम्पू और कंडीशनर करना है, पहले इसको करना है और फिर शैम्पू और कंडीशनर कर लें। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, जो हमारा 6 है, जो हमने करनी है होम रेमेडी, वो होम रेमेडी भी बड़ी इजी है। आपको पता है कि जो हमारे बाल गिरते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बड़ी वजह होती है स्ट्रेस की वजह से अक्सर बाल गिरने शुरू होते हैं। स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए भी होता है कि आप अपनी नींद पूरी लें, या आप नींद पूरी भी नहीं लेते, उससे भी बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है और बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत अच्छा है स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। वॉकिंग, पहले वॉक करना शुरू करें, फिर उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज, एरोबिक्स या जो भी आपको ईजी लगती है, जो आप आसानी से कर सकते हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो करें। और एक और बात, विटामिन डी लाजमी इनटेक लें, अपने डॉक्टर से लें। वैसे तो विटामिन डी के टैबलेट मैं आपको शो कर रही हूँ, ये डॉक्टर रिकमेंड करता है हर एक को, लेकिन फिर भी किसी को मसला चल रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें, मतलब उनसे रुजू करें, कह रही हूँ सॉरी, अपने डॉक्टर से बात करें और उनसे पूछें कि आप कौन से विटामिन डी के टैबलेट्स ले सकते हैं। उससे भी आपकी स्किन, आपके बाल और आपके नेल्स बेहतरीन हो जाएंगे। ये तीनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में आप लाजमी करें, इससे आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, या आपको नींद का कोई इशू है, डॉक्टर से पूछे, अपनी नींद पूरी करें और एक्सरसाइज करेंगे, तो दौरान खून भी जो होता है वो होता है, आपके बालों की तरफ ज़्यादा जाता है और फिर बाल रीग्रोथ भी होने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ इनको आप ज़रूर, इन जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ उनको ज़रूर आप अप्लाई करें। ठीक हो गया। अब ये सेवंथ जो है वो भी इंतहाई ईजी है। वो मैं बता रही हूँ कि ये हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए भी आपने सुना होगा, और वो है बायोटिन। आपको पता है बायोटिन बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं जो टोटके बताए हैं, अगर आपने नहीं देखें तो एक बार देख लें। पर वो होता है, आपने चेहरे के मतलब आपने कोई भी चीज़ बाहर से अपने ऊपर आपने लगानी, बालों को जो चीज़ें बताई हैं। एक होता है अंदर से, जो बायोटिन होता है, जो आप चेहरे पे या बालों पे लगाते हैं उसका असर रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता कि आपका जो अंदर से बायोटिन बनती है
जो खुदे तौर पे बनती है, वो बाहर से आप उसको अंदर नहीं डाल सकते। हाँ, उससे फ़र्क पड़ सकता है कि अब वक्ती तौर पे कि आपका चेहरा भी ग्लो कर लेगा, आपके बाल भी, जब तक आप उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन जो बायोटिन होता है वो कुदरत की तरफ से एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपके जो गट होता है उसमें बनता है। ठीक हो गया। तो मैं आपको एक ऐसी खुराक बताऊंगी, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो जो बायोटिन जो आपका रुक जाता है, किसी वजह से स्लो हो जाता है, आप बहुत सारी वजूहत होती है। बाज़ दफ़ा हार्मोन, औरतों में हार्मोन्स का इश्यूज़ भी होते हैं, बाज़ को भी वो जो PCOS भी हो जाता है, इश्यूज़ हो जाता है, उसकी वजह से भी बायोटिन बनना बंद हो जाता है और बाल गिरने शुरू हो जाते हैं और स्किन भी ख़राब हो जाती है। और बाज़ बार स्ट्रेस होता है और बहुत सारी वजूहत होती हैं इसकी। तो जब अगर आप इस चीज़ को अपनी खुराक में आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो जो ये आपके अंदर जाके आपके गट में ही वो उस बैक्टीरिया को बनाना शुरू कर देगा जो बायोटिन बनाता है, यानी कि आपका कुदरती तौर पर खुद ही बायोटिन बनना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज़ है जो साइंटिफिक प्रूफ भी है। तो उसका नाम है जी, ये है जी सवरक्राउट। इसको सवरक्राउट कहते हैं, ये जर्मन का लफ्ज़ है। ठीक है, और ये इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, इस पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, इसको उर्दू में मतलब यहाँ पे कैसे अवेलेबल है, ये मैंने मंगवाया है, ये इजीली आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मैंने मंगवाया है। अदरवाइज़ ये बना भी सकते हैं, ये बंद गोभी का इसको अचार कहते हैं। हम अपनी ज़बान में करम कला भी कहते हैं, करम कला का अचार भी कहते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, अब मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो सैरोक्रेट का नाम है, मैं वैसे मेंशन भी कर दूंगी, ये मैंने दराज से मंगवाया है। आप मंगवा सकते हैं इसको, और भी कंपनियां इसको दे रही हैं। जो आप अगर आप बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं। इसकी रेसिपी इजीली नेट पे अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या है कि ये इसके अंदर इतने प्रोबायोटिक्स होते हैं और इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आपके अंदर ये विटामिन C भी पैदा करता है और कोलेजन भी पैदा करता है। यानी कि अगर इसको आप रोज़ सिर्फ 1 चम्मच अगर आप अपनी रोटी के साथ, या 1 चम्मच का इस्तेमाल शुरू करें, रोटी के साथ शुरू करें, इस वजह से थोड़ा सा शुरू करें, क्योंकि इसके बाज़ दफ़ा आपको गैस हो जाती है इससे, और इससे कोई भी रिएक्शन आ सकता है, मे बी, बहुत रियल है। लेकिन आपने, क्योंकि एक चीज़ आपने शामिल करनी है, आपने खानी है, तो आप 1 चम्मच से शुरू करें। फिर इसको रोज़ आपने 2 या 3 दफ़ा आप खा सकते हैं। ठीक हो गया। चम्मच यानी रोटी के साथ, जब आप खाना खाएं उसके साथ खा सकते हैं। हाली खाना चाहे हाली चम्मच भी 1 चम्मच आप खा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर मैंने बताया है कोलेजन भी पैदा करेगा, विटामिन C भी पैदा करेगा, जो आपको पता है बालों के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है नेचुरली। और ये जर्मन की डिश है, इस वजह से इसका नाम जो है वो इस तरह का सैरोक्राट कहते हैं इसको। ये देखें, और वो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी नेशनल डिश है ये। ठीक है, और ये इतनी सिंपल चीज़ है, अगर आप इसको ये जो टिप है इसको भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो बायोटिन बनना रुक जाएगा, इसको ये दोबारा अमल को शुरू कर देगा। ठीक है, अब मैं जो लास्ट जो स्टेप बता रही हूँ वो भी इंतहा ईजी है, और वो है जेलेटिन। अब जेलेटिन आपने नाम सुना होगा कि अक्सर हम जेलीज़ में भी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जेली में भी होता है, इस तरह बहुत सी बेकरी की चीज़ों में ये होता है। मैंने क्या, जो आप बनाते हैं, मीठी चीज़ें बनाते हैं, उसमें जेलेटिन का इस्तेमाल होता है। पर ये जेलेटिन जो है, हमने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है। ये भी अवेलेबल है ईज़िली मार्केट में, मैंने भी मंगवाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने इस तरह मंगवाया है, ये पाउडर के फॉर्म में होता है। इसको भी आप खा सकते हैं, इस तरह खा सकते हैं कि कोई भी आप चाय पी रहे हैं उसमें, क्योंकि टेस्टलेस होता है, आप चाय में पी सकते हैं। इसको आप कहवे में भी डाल के पी सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसको लगा भी सकते हैं। इसका एक ज़बरदस्त किस्म का मास्क भी बनता है, और सर पे लगाने के लिए। इसके अलावा आप इसको किसी भी शैम्पू, जो आप शैम्पू यूज़ करें या कंडीशनर यूज़ करें, उसके अंदर आप डालें। ठीक हो गया, 2 से 3 चम्मच डालें और उसको फिर आप इस्तेमाल करें और फिर उसका रिज़ल्ट देखें। लेकिन शैम्पू आपको पहले बताया सल्फेट फ्री होना चाहिए। ठीक हो गया, और उसके बाद इसका रिज़ल्ट आप देखें। ठीक है, अब ये सिंपल सी मैंने आपके साथ 8 रेमेडीज़ आपको बताई है, जो इंतहाई मुफीद, और आपने देख ली होंगी कितनी चीप भी हैं और इतनी महंगी भी नहीं है, और उनके फ़ायदे बेशुमार हैं। यानी कि अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल गारंटी
दोबारा उगेंगे भी, शाइन भी आ जाएगी और खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी। और ये सब नेचुरल है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हाँ, अगर आपका हेल्थ का कोई इशू चल रहा है और अगर कोई चीज़ आपको, जैसे जो खाने वाली चीज़ मैं आपको सैरोकार्ड या दूसरी चीज़ बता रही हूँ, आप नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बाकी टिप्स आप फॉलो कर लें। अदरवाइज़ आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि ये आप खा सकते हैं कि नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कौन सी टिप्स का इस्तेमाल किया है और आपके बालों पर उसका क्या असर हुआ है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।